हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। मैं विनोद आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। एक बार फिर हाजिर हूं मानसिक अभिरुचि पुलिस प्रशासन व्यवस्था से एक और उपयोगी वीडियो लेकर, जिसमें टॉप के 20 सवाल लेकर आया हूं आप सभी के लिए। सबसे पहला सवाल देखिए, एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? धारा 366 ए आईपीसी या धारा 364 ए आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता, धारा 363 आईपीसी या इनमें से कोई नहीं। तो एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध धारा 363 आईपीसी के साथ है ना। याद रखना, उपयोगी सवाल है, पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 52 की तरफ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125, धारा 125 का भाग फर्स्ट उसमें भी पार्ट घ के अंतर्गत निम्न में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है? यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, मान के चलना आपके माता पिता अपना पालन पोषण करने में, भरण पोषण करने में, है ना, सक्षम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में धारा 125 के फर्स्ट के घ के अनुसार, है ना, कौन जिम्मेदार है उनका भरण पोषण करने के लिए? तो पुत्र एवं पुत्री दोनों ही जिम्मेदार हैं। ऑप्शन यहाँ 52 के लिए सी सही हो जाएगा। केवल पुत्र पर भी कोई जोर नहीं है, केवल पुत्री पर भी कोई जोर नहीं है, दोनों पर ही जोर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो आपके यूपीएसआई, जेल वार्डन, पीएसी, कांस्टेबल, इन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक फरार अपराधी वह होता है जो, कौन होता है दोस्त फरार अपराधी? घर से भागकर छिप गया हो वो होता है फरार अपराधी? नहीं जी। विवेचक को पुष्ट सूचना है कि वह फरार हो गया? बिल्कुल नहीं। पड़ोसियों व उसके साथियों का बयान है कि वह भाग गया है? नहीं। जिसके विरुद्ध धारा 82 की सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी है, फरार अपराधी वो माना जाएगा कानून की नज़र में जिसकी घोषणा कर दी जाएगी कानून के द्वारा। याद रखो, है ना, सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 82 ये उद्घोषणा करती है कि कोई अपराधी फरार है या नहीं। आगे बढ़ते। रामू सोहन के घर खिड़की से घुसता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। रामू सोहन के घर खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया? अतिचार या ट्रेसपास जिसे बोलेंगे, गृह अतिचार या हाउस ट्रेसपास बोलेंगे, सेंधमारी की या उपरोक्त सभी। तो याद रखना, रामू सोहन के घर खिड़की से घुसा तो मतलब उसने क्या कंडीशन की? उसने सेंधमारी की, यानी हाउस ब्रेकिंग की। हाउस ब्रेकिंग, सेंधमारी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 54 नंबर सवाल के लिए। एक बार सभी वीडियो को लाइक कर देना और ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है? जरा बताइए, किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार है? सवाल नंबर 55। तो वो भैया सही है, मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध की दशा या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में, उपरोक्त दोनों। ठीक है ना भैया। अपराध यानी किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्युदंड कारित करने तक का अधिकार है। मृत्युदंड तक दे सकती है पुलिस। आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में भी दे सकती है मृत्युदंड, याद रखना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लोक अभियोजक निम्न में से किसके अधीन काम करता है? एक और उपयोगी सवाल यूपी पुलिस में आ सकता है। जो लोक अभियोजक है वो किसके अधीन काम करता है? सही आंसर है डीजी प्रोसिक्यूशन, है ना। डीजी प्रोसिक्यूशन के, है ना, अधीन काम करता है लोक अभियोजक। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़िए सवाल नंबर 57 की तरफ। दंड प्रक्रिया की संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराध को, है ना, किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदान है? संज्ञेय अपराध जिसे घोर अपराध कह सकते हो आप लोग, है ना भाई। तो भाई इसके लिए रोके जाने एवं गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदान है किस धारा के तहत? तो धारा 151। धारा 151 ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है।
आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्त विचारण यानी समरी ट्रायल में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सज़ा दी जा सकती है? समरी ट्रायल में यानी संक्षिप्त विचारण की स्थिति में। तो सही आंसर है 3 माह से अधिक की सज़ा नहीं दी जा सकती। ए विकल्प बिल्कुल राइट है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक। आगे बढ़िए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सज़ा दे सकता है। कितने वर्ष से अधिक नहीं दे सकता, या कितने वर्ष की सज़ा दे सकता है? तो 59 नंबर सवाल में ए ऑप्शन सही है, 7 वर्ष से अधिक तक की सज़ा नहीं दे सकता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये 7 वर्ष से अधिक तक की सज़ा नहीं दे सकता। ए ऑप्शन राइट है। अगला, निम्नलिखित में से किस केस में अस्वस्थ मन यानी अनसाउंड माइंड, है ना, अनसाउंड माइंडेड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? किस केस में अस्वस्थ मन? आर वेस्ट मैकनाटन, आर वी प्रिस्केस, या आर वी डुडले और स्टीफेन केस? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके लिए 60 का ए ऑप्शन। ए ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर है 60 के लिए। तो वो है आर वेस्ट मैकनाटन। इसमें, है ना, अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत, है ना भाई, प्रतिपादित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है? सवाल नंबर 61। अपराधी की आकृति नहीं, अपराधी की संभावित लंबाई नहीं, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान, ये करता है डीएनए टेस्ट सिद्ध अपराध अन्वेषण में। यानी अन्वेषण का मतलब होता है जांच। पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है? पैतृकता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सवाल नंबर है 62। 62 नंबर के लिए बी ऑप्शन सही है। डीएनए जांच से पता लगता है कि भाई इसका पिता कौन है ना भाई, पैतृकता। आगे बढ़ सकते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 63। अन्वेषण या खोज के दौरान झूठ पकड़ने के लिए या प्रयोग के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है पुलिस के द्वारा? सवाल नंबर 63। तो भाई नार्को टेस्ट भी करती है, ब्रेन मैपिंग भी, पॉलीग्राफ टेस्ट भी, उपरोक्त सभी प्रकार के टेस्ट करती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो झूठ पकड़ने के लिए पुलिस इन चीज़ों का उपयोग करती है। आगे बढ़ते। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में, है ना भाई, किसी की जांच करनी है तो पसीने के माध्यम से भी जांच हो सकती है। तो सही आंसर है डीएनए जांच। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? पसीने को भी ले लेते हैं डीएनए जांच के लिए। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट यानी कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट की प्रथम श्रेणी करती है। ए विकल्प बिल्कुल राइट है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में की जाती है। सवाल नंबर 66 देखिए। वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन चुनिए। है भाई, तो वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन कौन कौन से यहाँ पे? सत्य और निश्चित, मानवीय, सुविधाजनक, उपरोक्त सभी। तो 66 नंबर में ए विकल्प बिल्कुल सही है, सत्य और निश्चित। ये वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन है। आगे बढ़िए। कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? सवाल नंबर 67। तो 15 वर्ष। तो भाई कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनके कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? 15 वर्ष। दहेज अपराध धारा 304 का ख भारतीय दंड संहिता की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? 304 के ख ये किसके द्वारा की जाती है? भारतीय दंड संहिता की विवेचना दहेज अपराध से रिलेटेड। 68 नंबर क्वेश्चन सही आंसर है पुलिस उपाध्यक्ष स्तर के अधिकारी के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट है। आगे बढ़िए। सवाल नंबर 69। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दे रखा है? तो धारा 57 में उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती है। ए ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 70 देखिए। पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त ए ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वस्वीकृति यानी कन्फेशन की। साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार यह
संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। सवाल नंबर 70, तो धारा 26 के अधीन की जा सकती है। ए विकल्प बिल्कुल राइट है। 20 सवाल थे, एक एक इंपॉर्टेंट था। 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना रिपीट करके। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।